संसार की समस्त मात्र शक्ति को मैं यह कविता समर्पित करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है देवों की प्रतिछाया। इतिहास साक्षी है और संसार में एक उक्ति प्रसिद्ध है, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। प्रातः जब उसकी आँख खुली तो वह स्वप्न ओझल हो गया था। शीर्षक था जिसका यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। विवाह सूत्र में बंधना सचमुच किसी तपस्वी सदृश एक कठोर तपस्या सहना है स्त्री जीवन के लिए। नन्ही किलकारियाँ, श्रावण की बूंदें, किकली, प्रियतम संग झूला झूलना, प्रणय का मधुमास और आत्मज को अंक भरना। सुख तो मिल रहे हैं परंतु सब छलने मात्र का भ्रम है। वस्त्र और आभूषण तो बंधन है स्त्री जीवन के। प्रसव काल में मृत्यु के मुँह से लौटना पुनर्जन्म है स्त्री का। जग कहता है ईश्वर का दूसरा रूप है स्त्री, फिर तो यह देवों की प्रतिछाया है। पास के घर की स्त्री जब एक कटोरी चीनी लेने आई तो हंसते हंसते उसे दे दी। यह व्यवहार हृदय से उमड़ता है, क्योंकि जीवन में अकेले तो कोई सम्राट भी नहीं रह पाया। वस्त्र धोना, सुखाना, सिलना, रसोई पकाना, परोसना, जूठे बर्तन मांजना, ये सब चरित्र हंसते हंसते प्रस्तुत करती है, क्योंकि इन्हें ये अपना धर्म समझती है। पथेवड़े थाप कर यह मनुष्य और पर्यावरण को बहुत दूर तक बचा लेती है। गेहूँ छाजते वक्त उसे याद हो आया कि जीवन भी हवा की तरह कितना परिवर्तनशील है। गाय चराना, दूहना, छाछ बिलोना, ऐसे कितने ही प्रसंग उसके जीवन का हिस्सा बनते हैं, जो उसे समय पूर्व परिपक्वता की ओर खींच लाते हैं। मांग भरकर, आंखों में शर्म भरकर एक अपरिचित के साथ रहकर समाज में परिचित हो जाती है। सबका पेट भरकर भूखे सो जाना, यह वह ऋण है जिसे शायद देवता भी न चुका पाएं। प्रातः सूर्य से पूर्व उठकर गृह कार्य में जुट जाना, बस इसी तरह रोजाना ये सूर्य नमस्कार को समर्पित हो जाती है। उपवास कर पेट काटना, करवा चौथ पर अन्न जल सर्व त्याग कर परिवार की खुशी और पति की दीर्घायु की मंगल कामना कर 7 बंधनों की सर्वश्रेष्ठ और अंतिम पराकाष्ठा को चरितार्थ करती है। चूल्हे पर कभी दूध जलता है तो एक तीखा और हृदय को छलनी करने वाला स्वर देखकर नहीं कर सकती क्या, उसके हृदय को बींध जाता है। माँ की ममता प्रतिदिन गहरी बैठ जाती बच्चों के मन में, बस थोड़ा सा झूठ बोलकर जब ये खिलाती उन्हें। कभी कभी श्रम से उपजी पीड़ा उकसाती, पगली तेरा कुछ भी नहीं, परंतु बच्चों की एक मुस्कान कहती, अरे सृष्टि की अनुपम धरोहर है तुम्हारे पास, क्योंकि स्तनपान महत्वपूर्ण कड़ी है स्त्री जीवन का। चलती चक्की से याद आया कि दाने नहीं वह समय पिस रही है, और कभी दीमक को देखकर याद आता कि उसके जीवन में भी शायद दीमक लग गया है। लेकिन 2 घड़ी के बाद गर्व से उसकी छाती चौड़ी हो जाती, बस इतना सोचकर कि स्वर्ण आग में ही तपकर ही तो कुंदन बनता है। यह जीवन आग ही तो है जिसमें तपकर वह कुशल गृहिणी, आदर्श पत्नी, वधू और माँ कहलाती है। सर्व के सुख में छुपा है उसका आत्म सुख, पति से ही वह सौभाग्यकांक्षणी है, वरना वेदवे जीवन की पीड़ा स्मरण से ही हृदय फट उठता है। बेटी, पत्नी, माँ, बहन, मातृशक्ति की यात्रा में दुर्गम मोड़ हैं। इन्हें सफलतापूर्वक पार करना, यही इसके जीवन का महत्वपूर्ण अध्याय है। स्तनपान, कलाई पर रक्षा सूत्र और करवा चौथ की भूख प्यास शक्ति के अद्भुत चरण हैं। अर्धांगिनी माँ सहोदरा सृष्टि की सबसे सुंदरतम रचना है। शक्ति, क्षमा, सुख, संपत्ति, वैभव, करुणा, कितना कुछ सहती है। किसी दीपक सी जलकर दूसरों को प्रकाशित करती है। छायावादी महाकवि प्रसाद ने सही लिखा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। जीवन के गौरवान्वित पन्नों में इसके अनंत गौरव का परचम सदैव लहराता रहे।
सृष्टि रूपी उद्यान में अपने कर्म क्षेत्र की स्वरूप देकर प्रत्येक जीवन में घुल जाती है। नारी तुम महान हो, नारी तुम महान हो, नारी तुम महान हो।